न जाने कहाँ गए रोजगार, अब तो करो कुछ सरकार। न जाने कहाँ गए रोजगार, अब तो करो कुछ सरकार। कब तक करोगे ये अत्याचार, चारों तरफ हो रहा भ्रष्टाचार। रोजगार तुमको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, वरना युवा ये देगा जवाब, देगा जवाब, देगा जवाब। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे बेरोजगार हल्ला बोल, और ये एक मुहिम चली हुई है पूरे देश में, और ये डिजिटल मुहिम चली हुई है, और इसके माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना है कि रोजगार के क्षेत्र में कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को ये कदम उठाने चाहिए। और आज ये मुहिम ने और भी ज़्यादा रंग पकड़ा और पूरे देश में ये डिजिटल मुहिम चली और सभी ने ताली और थाली बजाकर भी अपना ये आंदोलन आगे बढ़ाया। और इसमें गवर्नमेंट से ये आग्रह किया, ये निवेदन किया कि गवर्नमेंट को रोजगार के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। और जो भर्तियां जो चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, और उत्तर प्रदेश की बात करें, शिक्षकों की भर्ती काफ़ी लंबित पड़ी हुई है, या पूरे देश में भी यही स्थिति है, चाहे वो प्राथमिक स्तर की भर्तियां हो, जूनियर की भर्ती हो, टीजीटी की भर्ती हो या पीजीटी की भर्ती हो। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की यदि बात करें तो एसएससी की तमाम भर्तियां लंबित पड़ी हुई है, रेलवे की तमाम भर्तियां लंबित पड़ी हुई है, एनटीपीसी, ग्रुप डी। तो देखिएगा, इन सब के ऊपर तमाम के ऊपर चर्चा की जाएगी बेरोजगार हल्ला बोल में। और आज ये जो दिखाया है देश के युवाओं ने, सभी जो कोचिंग संस्थान हैं या जो युवा हैं, उन्होंने ताली और थाली बजाकर अपना ये एक शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन किया और गवर्नमेंट से ये आग्रह किया कि गवर्नमेंट को रोजगार के क्षेत्र में कदम उठाने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट नई वैकेंसियां नहीं निकालती है और जो निकालती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। काफ़ी लंबे समय तक, कई कई वर्षों तक भर्तियां लटकी रहती है। रोजगार की तलाश में युवा फिरते हैं, भटके फिरते हैं, और ये बड़ी ही एक दुखद एक बात है, क्योंकि अगर कोई वैकेंसी आती है और वो समय से पूरा न होना, बल्कि इतना लंबा समय लग जाता है कि ये शर्म की बात है सभी के लिए, सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, क्योंकि इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। बात करते हैं, अगर कुछ भर्तियों की बात करें, उत्तर प्रदेश में यदि प्राथमिक स्तर की भर्ती की बात करें, 68,500 वैकेंसी आई थी। काफ़ी लंबे समय तक उसमें गड़बड़ घोटाला चलता रहा, जो भी हुआ, और अब तक भी वो पूरी नहीं हो पाई है। उसके बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती का तो भर्ता ही बन गया है, और दुनिया भर की रिट इसमें डाली गई है, कोर्ट के अधीन भी ये है, और बहुत सारी अनियमितता देखने को मिली। तो देखिएगा, इसमें अगर देखा जाए जो जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसके हर पड़ाव पर आप देखेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिली है, और बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ी मिली है, जिसके कारण भर्ती डिले होती जा रही है और पता नहीं कब तक ये भर्ती कंप्लीट होगी। देखिएगा, 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है 69,000 शिक्षक भर्ती को, और 69,000 शिक्षक भर्ती में चाहे आयोग की बात करें तो आयोग, पता नहीं कैसे ये आयोग है और कैसे लोग यहाँ पे, कैसे अधिकारी बैठे हुए हैं। अगर पेपर की बात करें, पेपर बनाया जाता है, हर पेपर में कोई भी एग्ज़ाम हो, 8 से 10 प्रश्न गलत पाए जाते हैं। और इस बार ये बड़ी अचंभित एक बात रही कि 50% क्वेश्चन ऐसे थे जिनको चैलेंज किया गया, जिसमें कुछ ना कुछ खामियां पाई गई।
तो ये भी आयोग के लिए एक बड़ी ही एक शर्मनाक बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विशेषज्ञ लोग बैठे हैं तो विशेषज्ञ लोगों को ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, संभावनाओं का प्रदेश, 21 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, और इतनी बड़ी परीक्षा में इतनी अनियमितता कैसे हो सकती है। ये नहीं होना चाहिए। एक गलती आयोग की और युवाओं को भटकना पड़ता है कई कई वर्षों तक। तो ये इस तरह की जो अनियमितता है, सरकार को इन पे ध्यान देना चाहिए और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की अनियमितता बरतते हैं, जिसके कारण युवाओं को काफी लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें भ्रष्टाचार की, सभी भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ये आप सभी जानते हैं। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती है हो, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे और तमाम धरपकड़ भी चली हुई है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी जो भर्तियां हैं इन पर कड़ी से कड़ी, ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि एक ऐसी मिसाल कायम करे जिससे कि आगामी भर्तियों में इस तरह की अनियमितता देखने को न मिले। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट को इतने युवा बेरोजगार हैं, इतनी सारी रिक्तियां पड़ी हुई हैं। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आरटीआई के माध्यम से एक सूचना में एक कहा गया कि लगभग 4-5 लाख पद लगभग प्राथमिक स्तर के ही खाली हैं, जूनियर स्तर के खाली हैं। उसके बाद में टीजीटी और पीजीटी की तमाम भर्तियां खाली पड़ी हुई है, तमाम सीट खाली पड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जितनी भी सीट्स हैं सबको भरा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड डिग्री धारक हैं सबको नौकरी दे सकती है, चाहे उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़े। चाहे अगर सैलरी की बात करें, सैलरी को कम कर दिया जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को रोजगार दिया जाए। या जो इसका जो टाइम पीरियड होता है 60 वर्ष तक जो होता है उसको कम कर दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा सके। इस तरह के काफ़ी बदलाव किए जा सकते हैं। काफ़ी बुद्धिजीवी लोग सरकार में बैठे हुए हैं और इस तरह की चीज़ों पर विचार किया जा सकता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा सके। अब ये देखिएगा, अगर वही डिग्री 2 अभ्यर्थियों ने की है, एक अभ्यर्थी ने वही डिग्री ली है, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, बीटीसी किया, डीएलएड किया, उसके बाद में टीईटी परीक्षा पास की, सुपर टेट किया, और उसके बाद कुछ युवाओं को रोजगार मिल जाता है, कुछ युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, कुछ युवाओं को अच्छी सैलरी मिलती है, कुछ को भटकना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को ऐसा कोई स्कीम, ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार के लिए गारंटी मिले, क्योंकि जिन युवाओं ने अपने जीवन का इतना लंबा समय लगा दिया इन डिग्री डिप्लोमा लेने में, उनको रोजगार की गारंटी कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर जीवन के 25-30 साल लगाने के बाद भी युवाओं को रोजगार की गारंटी नहीं है, ऐसे डिग्री डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे डिग्री डिप्लोमास जो भी है वे रोक देने चाहिए, वो उतने ही कराने चाहिए, उतने ही सीट्स होनी चाहिए जितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हो सके। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देना चाहिए। और चाहे टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, काफ़ी तमाम वैकेंसियाँ, एक भर्ती 5-5, 6-6 साल में कंप्लीट होती है और युवा देखते रह जाते हैं, कुछ ओवर एज हो जाते हैं, कुछ और समस्याएं हो जाती है। क्योंकि कोई भी युवा चाहे किसी भर्ती की तैयारी यदि करता है तो कितने समय तक रुकेगा, कितने समय तक एग्जाम देगा? 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, बस हद हो जाती है। क्योंकि बेरोजगारी का आलम इतना है, गरीबी का आलम इतना है कि इससे ज़्यादा कोई युवा नहीं रुक सकता। लेकिन 5-5, 6-6 साल में भर्तियां होती है तो युवा क्या करेगा? तो ये सोचने वाली बात है, ये गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की चीज़ों पर। और बेरोजगार हल्ला बोल के माध्यम से पूरे देश में ये डिजिटल जो अभियान चलाया गया, शांतिपूर्ण अभियान चलाया गया, सरकार से ये आवेदन किया गया, सरकार से आग्रह किया गया। और जो आग्रह करने वाले लोग हैं ये कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं,
ये युवा हैं, बेरोजगार हैं, लाचार हैं और इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। तो बेरोजगारों को ये आवाज़ उठानी भी चाहिए, ठीक भी है, क्योंकि रोजगार दिया जाना चाहिए और जिससे यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखनी चाहिए और सरकार को ये बातें सुननी चाहिए और इन पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी के कारण जो हाहाकार मच रही है, आने वाले समय में स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देना चाहिए, यही मेरा कहना है। और आज के हल्ला बोल में यही, बेरोजगार हल्ला बोल में यही मुझे कहना है। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करें तो रेलवे की बात करें, एनटीपीसी और ग्रुप डी में फॉर्म भरवाए गए थे, लेकिन 3 साल का समय हो चुका है। 500-500, 600-600 रुपये जो भी आवेदन शुल्क भी लिया गया, उसके बावजूद लगभग 2.5 से 3 करोड़ फॉर्म भी वहाँ गए और 3 साल का समय बीत चुका है। सभी जो अभ्यर्थी है वो वेट कर रहे हैं, कब हमारा एग्ज़ाम होगा, कब परीक्षा होगी, कब हम सिलेक्ट होंगे। तो रोजगार की आस में बैठे हुए अभ्यर्थी हैं, उनको निराश न किया जाए। ऐसी जो परीक्षाएं हैं, लंबित परीक्षाएं हैं, हालांकि महामारी का दौर है, महामारी के वजह से भी काफ़ी कुछ डिले करना पड़ा, लेकिन महामारी को आए अभी 5-6 महीने ही हुए हैं और भर्ती रुके हुए 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो सरकार को ये चीज़ें गंभीरता से लेनी चाहिए, एक समय सीमा होनी चाहिए, जैसे यूपीएससी की परीक्षाएं होती है उसी तरीके से यहाँ पे भी पूरा शेड्यूल होना चाहिए कि कोई भी परीक्षा होगी, आवेदन इस समय होगा, इस डेट को उसका एग्ज़ाम होगा, इस डेट को उसका इंटरव्यू होगा और इतने दिनों में 6 से 8 महीने में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस तरह के मानक गवर्नमेंट को रखने चाहिए जिससे कि युवाओं को रोजगार दिया जा सके, अच्छे तरीके से रोजगार दिया जा सके, पारदर्शी तरीके से रोजगार दिया जा सके। तो इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। और जिस तरह की ये भर्तियां रुकी हुई है, चाहे वो एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो या एसएससी की तमाम भर्तियों में ऐसे ही होता है। तो इनमें थोड़ी सी जो है पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, जिससे कि समय पर रोजगार मिले और एक समय सीमा के अंदर ही ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। तो यही आज का वीडियो था, बेरोजगार हल्ला बोल, और बेरोजगारों को रोजगार देने की ओर सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए और रोजगार के क्षेत्र में क्रांति लाने की जरूरत है, जिससे कि भारत का कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। तो यही आज का वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।